करवा चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी। उसका नाम वीरावती था। उसके 7 भाई थे। जब राजकुमारी शादी के लायक हुई तो वीरावती का विवाह एक राजा के साथ कर दिया गया। जब उसका पहला करवा चौथ का व्रत आया तो वह अपने माता पिता के घर आई। उसने पति की लंबी आयु के लिए व्रत तो रख लिया, पर रानी बड़ी नाजुक थी और व्रत न रख सकी। शाम तक वह काफी कमजोर हो गई और भूख सहन नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। उसके 7 भाइयों से उसकी हालत देखी ना गई, क्योंकि वे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। ये जानते थे कि उनकी बहन पतिव्रता है, चंद्रमा को देखे बिना अपना व्रत नहीं खोलेगी। बहन का व्रत खुलवाने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई, जिससे उनकी बहन भोजन ग्रहण कर ले। बहन का व्रत खुलवाने के लिए एक भाई वट वृक्ष के पीछे दीपक और छलनी लेकर चढ़ गया। बेहोश हुई वीरावती जब होश में आई तो भाइयों ने बताया कि चंद्र उदय हो गया है, छत पर जाकर चांद के दर्शन कर लो। बहन ने भाभियों से कहा कि चांद निकल आया है, आओ चलकर व्रत खोल ले। भाभियों ने कहा कि वह चांद की रोशनी नहीं है, पर वीरावती ने एक नहीं सुनी। चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोल लिया। वीरावती ने व्रत खोलने के बाद जैसे ही भोजन ग्रहण करना शुरू किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। जब उसने पहले निवाला तोड़ा तो उसमें बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरे निवाला तोड़ा तो ससुराल से खबर आई कि राजा की मौत हो गई है। ये सुन रानी अपने ससुराल को जाने को तैयार हुई तो रास्ते में उसे शिवजी और माता पार्वती मिले। वीरावती ने माता पार्वती से करवा चौथ के दिन पति की मृत्यु होने का कारण पूछा। साथ ही उसने पूछा कि उसके पति जीवित कैसे हो सकते हैं। इस दौरान राजकुमारी वीरावती का दुख देखकर माता पार्वती जी ने बताया कि उसने चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना ही व्रत तोड़ा है, इसलिए उसके पति की ये दशा हुई है। इस भूल के लिए खुद को दोषी मानने लगी और बहुत रोने लगी। वीरवती ने माता पार्वती से हर प्रकार से माफी मांगी। माता पार्वती ने कहा कि तेरा पति जीवित तो हो जाएगा पर बहुत बीमार होगा। इस दौरान माता पार्वती ने करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल आने वाली चौथ के व्रत करने की और उसे भरोसा दिलाया कि ऐसा करने से उसका पति ठीक हो जाएगा। जब रानी महल में पहुंची तो उसने राजा को बेहोश पाया और राजा के शरीर में हजारों सुइयां चुभी हुई थी। रानी ने हर रोज राजा के शरीर से एक सुई निकाली और जब अगले साल करवा चौथ माता का व्रत आया तो रानी ने व्रत रखा और उस समय राजा के शरीर में केवल एक ही सुई बची थी। रानी ने अपनी दासी को ये काम सौंपकर बाजार करवे लेने चली गई। दासी ने यह आखिरी सुई भी राजा के शरीर से निकाल दी। राजा की बेहोशी खुल गई। वो दासी को ही अपनी रानी समझने लगा। रानी ने ये देखा तो कहने लगी, जो रोली सी वो गोली हुई और जो गोली थी वह रोली हुई। पर वीरवती व्रत रखती रही। एक बार जब राजा दूसरे देश जा रहा था तो उसने दासी बनी रानी से पूछा कि कुछ तुम्हें भी चाहिए क्या। राजा के पूछने पर रानी ने कहा कि मेरे लिए एक जैसी 2 गुड़िया ले आना। राजा उसकी बात मानकर चला गया और वह गीत गाती रही कि जो रानी सी वो गोली हुई, जो गोली सी वो रानी हुई। राजा उसके लिए 2 गुड़िया ले आया और उसने पूछा कि वह गाना क्यों गाती है। माता पार्वती की कृपा से वीरवती ने राजा को सारी बात बता दी। राजा रानी को पहचान गया और उसने रानी को उसका स्थान दे दिया। अब रानी बोली, जो रोली सी वो रोली हुई, जो गोली सी वह गोली हुई। ये वीरवती का सच्चा विश्वास और माता पार्वती का आशीर्वाद ही था। उसके पति का प्यार वापस मिल ही माता पार्वती जैसे आप वीरावती पर प्रसन्न हुई, वैसे ही आप मुझ पर और हम सब पर प्रसन्न होकर हमें अपना प्यार आशीर्वाद दे और मेरे पति को अच्छी सेहत और लंबी आयु दे। जय माता पार्वती की। वीरो कुलिये करवाड़ा सर्व सुहागन करवाड़ा, कटी ना टेरी ना, खुमप चरखा फेरी ना, गवान पैर पाए ना, सुई विच धागा पाए ना, रोटता मनाए ना, सुतारा जगाए ना। बहन प्यारी करवाड़, चंद चढ़े तो पानी पीना। ले वीरो कुरिये करवाड़, सर्व सुहागन करवाड़। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।